एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में आंसर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर आता है वो ये कि मैम इम्प्लांट्स की कॉस्ट कितनी है। फ्रेंड्स, उस कॉस्ट को 2 लाइन में आंसर करना बहुत मुश्किल होता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको आंसर करने वाली हूँ कि कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इम्प्लांट की एक नियर अबाउट कॉस्ट कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा और इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि इम्प्लांट की कॉस्ट कितनी होती है। इस इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो 4 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इम्प्लांट कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, इम्प्लांट कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है। बस इन फैक्टर्स को आप कंसिडर करें और इनको समझें, उसके बाद आपको इम्प्लांट से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और ये प्रोसीजर ब्रिज या डेंचर इन सब से बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है। बस आप इन्हें सही हाथों से करवाइए और सही जो इसका प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ वो फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं इम्प्लांट की एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी होगी। फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये कि इम्प्लांट के लिए आपने किस डॉक्टर को चूज किया है और उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है। फ्रेंड्स, उसका मतलब ये है कि जैसे मेडिकल की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसी तरीके से डेंटिस्ट्री की भी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस होती हैं। दैट मीन्स जैसे कि रूट कैनाल कराने के लिए आपको रूट कैनाल स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जिन्हें एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। अगर आपके कोई ट्रॉमा हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसे ओरल सर्जन से करवाना चाहिए। अगर गम्स में, बोन में कोई डिजीज है, इम्प्लांट्स प्लेस करवाना है, लेजर सर्जरीज करवानी है, तो फिर हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू रिजनरेशन कराना है, तो उसके लिए पेरिडोंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए सही डॉक्टर चूज करते हैं, उसके बाद आप उनके एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं, तो फ्रेंड्स ये फैक्टर नंबर 1 होता है जो डिसाइड करता है कि इम्प्लांट की कॉस्ट कितनी होगी। फैक्टर नंबर 1 कि आप किन डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फैक्टर नंबर 2 कि आप कौन सा इम्प्लांट चूज करते हैं। दैट मीन्स फ्रेंड्स, इम्प्लांट्स बहुत सारे कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हर कंपनी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। दैट मीन्स जैसे बहुत सारे फोन हैं तो हर फोन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके हिसाब से उनका प्राइस है। उसी तरीके से बहुत सारी वॉचेस हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, प्राइस है। तो उसी तरीके से इम्प्लांट्स भी बहुत सारी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो स्टैंडर्ड उस इम्प्लांट का कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्प्लांट की कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन सा इम्प्लांट चूज करते हैं। अल्टीमेटली सभी इम्प्लांट का पर्पस तो एक ही होता है कि रूट को सब्स्टिट्यूट करना, रूट को, दांत की जो रूट होती है उसको रिप्लेस करना। लेकिन आप उसमें कौन सा इम्प्लांट चूज करते हैं तो वहां पर उसकी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। अब जो थर्ड फैक्टर आता है फ्रेंड्स, वो आता है क्राउन। दैट मीन्स कि अभी तो आपने सिर्फ रूट ही प्लेस करी है, तो अब उस पर क्राउन लगेगा जो टूथ को कंप्लीट करेगा। तो क्राउन जिसे कैप भी कहते हैं, अब वो कौन सी लैब से आता है पहला, और कौन सा क्राउन लगवाया जाता है। दैट मीन्स क्राउन भी बहुत सारे तरह के आते हैं। आप कौन सा क्राउन अपने लिए चूज करते हैं, उसके बाद हम कौन सी लैब से उसे बनवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं क्राउन की कॉस्ट, अल्टीमेटली इम्प्लांट की कॉस्ट। उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर आता है फ्रेंड्स, वो ये फैक्टर है कि हम कौन से क्लिनिक से अपना इम्प्लांट प्लेस करवाते हैं। उससे क्या मतलब हुआ कि फ्रेंड्स, इम्प्लांट सर्जरी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि स्टरलाइजेशन कितना मेंटेन है, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी आप बॉडी में जब प्लेस करते हैं तो उसको 100% स्टरलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी के साथ वहाँ का एनवायरमेंट कितना हाइजेनिक है फ्रेंड्स, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इम्प्लांट की कॉस्ट कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इम्प्लांट को सही हाथों द्वारा प्लेस करवाते हैं, सही जगह पे प्लेस करवाते हैं, सही इम्प्लांट को चूज करते हैं, तो फ्रेंड्स इम्प्लांट हमें लाइफ लॉन्ग कभी भी
दिक्कत नहीं देते। तो इम्प्लांट्स के लिए अपने अंदर से कोई भी फोबिया को प्लीज निकाल दें। इम्प्लांट बिल्कुल भी पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं होता, वो इतना सिंपल और इजी ट्रीटमेंट है जितना कि दांत निकालना भी नहीं। एक बार दांत निकालने में जब खिंचाव होता है तो थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ कि पेन हो सकता है, लेकिन इम्प्लांट प्लेस करने में फ्रेंड्स कुछ भी बिल्कुल भी पेन नहीं होता। ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। तो इम्प्लांट से रिलेटेड इस पेन फोबिया को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरा फोबिया कि हमारे माउथ में एक स्क्रू डलेगा, वो मुंह में रहेगा। फ्रेंड्स, बॉडी में जैसे कहीं भी कोई चीज लॉस होती है तो हम उसे स्टेंट के थ्रू या बोन में कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो उधर हम प्लेट्स डालते हैं। तो उसी तरीके से अगर टूथ निकल जाता है तो हम इम्प्लांट्स को प्लेस करते हैं जो हमारे टूथ की रूट को रिप्लेस करता है। तो फिर ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे आपको एमआरआई या किसी भी चीज में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस अभी मैंने जो 4 पॉइंट बताए हैं आप इनको कंसिडर करें, आपको इम्प्लांट से कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स, इम्प्लांट्स की जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो इन चारों फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद नियर अबाउट आती है 20 to 30,000। ऑलराइट, इसके बीच में एक एवरेज इम्प्लांट की कॉस्ट होती है। इम्प्लांट को इसी के रेंज में रखना चाहिए। हाँ, उसके बाद अभी बहुत सारे और नए वेरिएंट्स हैं और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक इम्प्लांट्स भी हैं जैसे नोबल बायोकेयर। इनकी तब भी कॉस्ट थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, बट फ्रेंड्स फिर भी एक एवरेज इम्प्लांट की, एक अच्छे इम्प्लांट की कॉस्ट 20 to 30,000 के बीच में होती है। फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपके मन में इम्प्लांट से रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.